नमस्कार दोस्तों। 32 लोग पहले विटनेस थे, लेकिन फिर बाद में पलट गए। अपने नज़दीकियों के लिए, अमीर लोगों के गुनाह छुपाने के लिए बहुत कोशिशें की जाती है, सबूत मिटाने की कोशिशें की जाती है। पर इस केस में मीडिया ने बहुत ही अच्छा काम किया था और सच सबके सामने लाया था। उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ था एक मॉडल के साथ, जानते हैं आज जेसिका लाल की इस केस में। 29 अप्रैल 1999 में मिस बीना रामानी ने टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट मेहरौली के एक बार में एक पार्टी रखी थी। उस बार में तकरीबन 200 गेस्ट इनवाइटेड थे। जेसिका लाल नाम की एक मॉडल वहाँ पर काम कर रही थी एज अ बारमेड। लेकिन उन 200 लोगों में से एक लड़का पॉलिटिशियन का बेटा था और वो भी वहाँ पर उसके दोस्तों के साथ पार्टी करने आया था। पॉलिटिशियन के बेटे का नाम था मनु शर्मा। तो मनु शर्मा और उसके दोस्तों को शराब पीनी थी। वैसे तो लेट हो गया था, लेकिन फिर भी वो बार काउंटर पर गए। वहाँ पर मनु शर्मा की नज़र जेसिका पर गई, तो उसने जेसिका से कहा कि हमें ड्रिंक सर्व करो। पर उस वक्त बार क्लोज हो गया था, मतलब रात के 12:30 के बाद किसी को भी शराब नहीं मिलेगी, ऐसा वहाँ का रूल था। पर मनु शर्मा को ड्रिंक्स चाहिए ही थी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसने जेसिका को $100 ऑफ़र किए कि ये पैसे लो और हमें शराब दे दो। पर जेसिका ने फिर भी मना किया। जेसिका उनको ड्रिंक्स नहीं दे रही थी। तो मनु शर्मा को गुस्सा आ गया और उसने पिस्तौल निकाल के जेसिका पर पॉइंट कर दी। जेसिका ने फिर भी ड्रिंक्स नहीं दिए और उसके बाद मनु शर्मा ने एक गोली चलाई ऊपर सीलिंग पर जेसिका को डराने के लिए, पर उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर मनु शर्मा ने दूसरी गोली चलाई, लेकिन इस बार गोली जेसिका की लेफ्ट आंख पर लगी थी। एक पॉलिटिशियन के एरोगेंट बेशरम लड़के को ड्रिंक सर्व करने से मना करने की वजह से एक मॉडल को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये सब होने के बाद मनु शर्मा और उसके दोस्त वहाँ से भाग गए। वहाँ का माहौल एकदम पैनिक हो गया था। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। बहुत सारे लोगों ने ये सब वहाँ पर होते हुए देखा था। जेसिका को इमीडिएटली वहाँ से हॉस्पिटल में ले जाया गया। जेसिका की बहन को ये सब इन्फॉर्म किया गया था। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मेरी सिस्टर के साथ ये सब हुआ है। थोड़ी ही देर बाद पता चला कि जेसिका नहीं बच पाई। उस पार्टी में 300 के करीब लोग थे, पर अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक भी शख्स सामने आकर विटनेस नहीं बना। मनु शर्मा के साथ उसके 3 दोस्त थे। उनका नाम था अमरदीप सिंह गिल, विकास यादव और आलोक खन्ना। फिर पुलिस ने मनु शर्मा के फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ कांटेक्ट हो नहीं पा रहा था। शर्मा की फैमिली फरार हो गई थी। बहुत दिनों से मनु शर्मा के दोस्त आलोक खन्ना और अमरदीप सिंह गिल पुलिस को टालते रहे और थोड़े ही दिनों बाद खन्ना और गिल, इन दोनों को 4 मई और 6 मई को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और उसी दौरान एक नाम बाहर आ गया, अमित झिंगन। पुलिस ने अमित को 8 मई को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उस पर यह इल्ज़ाम था कि उसने एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए साजिश की थी। ऐसा माना गया था कि उसने वो पिस्तौल बार के नज़दीक ही किसी और जगह पर छुपा के रखी थी। लेकिन बीना रामानी, उनके हस्बैंड, उनकी बेटी मालिनी, इन तीनों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया। लेकिन पुलिस ने इनको क्यों अरेस्ट किया? इन्होंने तो सिर्फ पार्टी अरेंज की थी ना, तो उसमें इतना क्या हुआ? पर एक बात सामने आई कि वो बार इलीगल था और फिर भी वहाँ पर बीना रामानी ने पार्टी रखी थी। और बीना रामानी जी ने शायद सबूत छुपाने के लिए इमीडिएटली वहाँ का सारा खून साफ करने के लिए कहा था। पर 19 मई को अनाउंस हो गया कि बीना रामानी जी पर सबूत मिटाने के लिए जो भी चार्जेस लगाए, उन चार्जेस से उनको बरी किया और उनको बेल मिल गई। लेकिन कुछ दिनों के लिए पुलिस ने उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए। 3 अगस्त 1999 में मनु शर्मा पर हत्या का आरोप, सबूतों को तहस महस करने का आरोप और बहुत सारे चार्जेस लगाए थे। कोर्ट ने उस पर
चार्जशीट फाइल की थी, जबकि खन्ना, गिल और यादव इन पर कम चार्जेस लगाए गए थे। सिमिलर चार्जेस श्याम सुंदर शर्मा, अमित झिंगन, योगराज सिंह, हरिंदर चोपड़ा, विकास गिल, राजा चोपड़ा, रविंदर किशन सुंदन, इन सब पर चार्जेस लगाए गए थे। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड केस बहुत ही पेचीदा हो गया था, क्योंकि आखिरकार मनु शर्मा एक पॉलिटिशियन के बेटे जो थे। 7 साल बाद भी ये केस ओपन ही था और 21 फरवरी 2006 को 10 में से 9 अपराधियों को बरी कर दिया गया। उनमें से मनु शर्मा भी एक था। टोटल 32 गवाह अपनी बात से मुकर गए थे, इसलिए प्रोसिक्यूशन पर उसका इफेक्ट हुआ। फरवरी 2011 में ये माना गया था कि 32 लोगों पर झूठी गवाही देने का आरोप लगाया जाएगा। VN खरे, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने भी ट्रायल जज पर बहुत क्रिटिसाइज किया था और उन्होंने कहा कि यह केस ओपन एंड शट होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर एविडेंस छुपाने के लिए बहुत कुछ किया गया था। मतलब इनडायरेक्टली वो ऐसे कह रही थी कि मनु शर्मा की वजह से ये केस बहुत ही पेचीदा बन गया और उसे बचाने के लिए बहुत लोगों ने बहुत हेल्प की थी, क्योंकि 300 लोग आई विटनेस होने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली जो हुआ आपको पता ही है। 9 सितंबर 2006 में तेहलका नाम के एक न्यूज़ मैगज़ीन ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और वो स्टार न्यूज़ पर टेलीकास्ट हुआ था कि कैसे उन सभी विटनेसेस को रिश्वत दे दी गई थी कि तुम सच मत बताना। इस ऑपरेशन में मनु शर्मा के फादर विनोद शर्मा को एक्सपोज किया गया था कि इन्होंने ही उन लोगों को रिश्वत दी थी। इस वजह से विनोद शर्मा पर कांग्रेस पार्टी ने भी प्रेशर डाला और आखिरकार विनोद शर्मा ने हरियाणा कैबिनेट से रिज़ाइन कर दिया। 15 दिसंबर 2016 में हाई कोर्ट ने मौजूदा सबूतों के आधारों पर मनु शर्मा को गिल्टी मतलब दोषी माना और ट्रायल जज SL भयाना इनको बहुत क्रिटिसाइज किया, क्योंकि ट्रायल जज SL भयाना ने मनु शर्मा को बचाने के लिए बहुत कोशिश की थी। 20 दिसंबर 2006 में मनु शर्मा पर आजीवन कारावास के लिए जेल में भेजा और उस पर फाइन भी लगाया था। उसके दोस्त यादव और गिल पर फाइन लगाया और उनको 4-4 साल की सज़ा सुनाई गई। मनु शर्मा को मौत की सज़ा नहीं दी गई थी, क्योंकि कोर्ट का ये कहना था कि उसने ये जुर्म जानबूझकर नहीं किया था, मतलब वो सब प्रीमेडिटेटेड मर्डर नहीं था। और उनका ये भी कहना था कि मनु शर्मा सोसाइटी के लिए थ्रेटनिंग नहीं है। 24 सितंबर 2009 को द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने मनु शर्मा को 30 दिन के पीरियड के लिए पेरोल दे दिया, क्योंकि उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं थी और उसे कुछ फैमिली बिजनेस का काम करना था और वो 30 डेज़ का पेरोल और आगे 30 डेज़ में एक्सटेंड हो गया। और उस पीरियड में भी मनु शर्मा को एक नाइट क्लब में देखा गया पार्टी करते हुए और उसकी माँ जो वो बीमार कह रहा था वो भी पब्लिक फंक्शन में उसे देखा गया था। पर बाद में मनु शर्मा 10 नवंबर 2009 को तिहाड़ जेल में वापस लौट आया। मनु शर्मा का पेरोल पीरियड एक्सपायर होने के 2 हफ्ते पहले ही वो तिहाड़ जेल में वापस लौटा था। मनु शर्मा को 28 दिसंबर 2013 से 5 जनवरी 2014 तक उसके मास्टर्स डिग्री की एग्ज़ाम के लिए लिमिटेड पेरोल दिया गया था। 10 मई 2020 को फाइनली मनु शर्मा को डिस्चार्ज मिल गया 17 साल तक जेल में सज़ा काटने के बाद। वैसे तो उसे आजीवन कारावास की सज़ा थी, पर उसके गुड बिहेवियर के कारण उसे जेल से रिहा किया गया। जेल से बाहर आने के बाद मनु शर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो अब बदल गया है और वो जेसिका की बहन सेब्रिना का आभारी रहेगा कि उसने उसे माफ़ किया। NDTV के एक इंटरव्यू में जेसिका की सिस्टर सेब्रिना ने कहा था कि मनु शर्मा उस टाइम पीरियड के बाद कुछ अच्छे काम करने लगा था, जैसे कि चैरिटी करना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन संभालना। तो ये सब एक रिफ्लेक्शन था कि वो अब सुधर गया है। मनु शर्मा की एक गलती की वजह से, उसके एरोगेंस की वजह से 17 साल तक उसे जेल में सज़ा काटनी पड़ी और उसके फादर जो एक पॉलिटिशियन थे उनको भी रिज़ाइन देना पड़ा और उनके रेपुटेशन पर भी
बहुत इफ़ेक्ट हो गया। उसके दोस्त, कांटेक्ट के लोग सारे ही फंस गए मनु शर्मा के एक गलत लापरवाह कदम की वजह से। और सबसे ज़्यादा दुख तो जेसिका लाल का हो रहा है कि एक इनोसेंट लड़की की जान चली गई। आज के इस केस में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मर्जी आपकी।